श्री गणेश जी महाराज की जय, पितर जी महाराज की जय, नीमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। आप सभी ने तीज की शुभकामना, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। भादवा कृष्ण पक्ष की तीज ने सातुड़ी तीज को व्रत हुए, नीम की पूजा करे, प्रसाद के लिए चना गेहूं और चावल का सातु बनावे, जिका का आग की पूजा करे, वे नीमड़ी मांडे, जद आकड़ा का पत्ता भी लगा लेवे। सातुड़ी तीज की कहानी। सभी लोग आपका घरा में बड़ी लुगाया से जिया कहानी सुनती रही है, वे बिया ही कथा सुनावे। कोई अलग अलग कहानी कहे तो कोई कहानी को सार समझकर एक कहानी में ही सगड़ा प्रसंग ले लेवा। नारायण शास्त्र के हिसाब से कोई भी शब्द जो समाज, परिवार या जीवन शैली में बोलने में भी सही नहीं हो, विसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। ई बात को ध्यान रखते हुए कहानी सुनावन की कोशिश करी हूँ। एक साहूकार हो, वो आपकी पत्नी और 7 बेटा का सागर अच्छी, सफल, सुख समृद्धि से भरपूर जिंदगी जीवा हो। बेटा बड़ा होया तो एक एक करके 6 बेटा का ब्याह कर दिया, लेकिन बीका कुछ कर्म पिछले जन्म का हा, जिकाना भोगना पड़ा। जया बाका घर में नीमड़ी माता की पूजा करने की परंपरा थी। जब पहली बहू आई तो वह नीमड़ी की पूजा करने के लिए नीम का पेड़ की पूजा करी, तो पेड़ पुरानो हो और बी का नीचे सांप रहता था। बी पेड़ पर जल, दूध, दही चढ़ावण सु भी सांपनी का छोटा तुरंत जन्मेड़ा बच्चा मर गया। अब भी सांपनी ने बहुत दुख होयो और बी साहूकार को बड़ो बेटो सांस होते हुए भी मरेड़ा समान बीमार हो गयो। इया ही करता करता 6 बेटा मरणासन अवस्था में बीमार हो गया। 7वां बेटा की बहू जद सासर आई और तीज को व्रत आयो तो सासू जी बोली कि नीम के पेड़ की पूजा कर लियो, तो बहू बोली कि नीम की डाली मंगवा दो। पेड़ के नीचे तो कई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु रवे है, जल की धार से वे मर जाओगा, तो मैं तो घरा ही पाटा पर नीमड़ी मांड कर पूजा करूंगी। साहूकार भी बीननी की बात से सहमत हुयो और नीम की डाली मंगवा दी, गंगा मट्टी मंगवा दी, आग का पत्ता की व्यवस्था करवा दी। सगली दौर जिठानिया सासू जी का सागा नीमड़ी की पूजा करी, चांद न अर्घ दिया, बाणा काढ़या, सातू को भोग लगायो, सासू जी का पगा लागी और बाणा दिया। जद नीमड़ी माता राजी होगी और बोली वरदान मांग लो। जद वह छोटी बहू बोली मेरा सारा जेठ जी ने स्वस्थ कर दो, मारो घर सुख शांति समृद्धि सफलता से भर दो, अखंड सुहाग को आशीर्वाद दो। नीमड़ी माता बिका मांगे अनुसार आशीर्वाद दे दी। घर में सभी स्वस्थ हो गया। हे नीमड़ी माता, बी साहूकार का घर में सुख शांति समृद्धि सफलता स्वस्थता दे। सभी लोगों ने सुहाग दिया, जिसा माने भी दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न आपने सारे परिवार ने दियो। तीज की कहानी। एक साहूकार हो, वो आपकी पत्नी का सागा सफल जिंदगी जीवा हो, अच्छी संगति से खूब मेहनत करके खूब संपदावान हो गयो। जटा समृद्धि आवे बटा मनुष्य ने बहुत संभल कर जीवन यापन करना चाहिए। जी के पास अधिक संपदा हुए, बिक सागा सभी दोस्ती रखनी चाहे। दुख में भले ही कोई ध्यान न देवे, लेकिन अच्छी संपदा के समय सभी अगर मौको मिले तो बिसे जुड़ना चाहे। अब जुड़ने वाला में कुछ अच्छा तो कुछ गलत संगति का भी लोग हुए, और मनुष्य को स्वभाव है कि अच्छी संगति अपनाने में तो मेहनत मन में संबल रखने पर ही हो पावे, पर लेकिन गलत संगति की तरफ झुकाव बहुत ही जल्दी हो जावे। ऐया ही भी साहूकार का सागा होयो और वो गलत संगति में पड़ गयो। धीरे धीरे नई खाने जिसी चीजा खावा पीवा लाग्यो, व्यापार में नुकसान होने लाग गयो। लक्ष्मी भी जटे सद्व्यवहार हुआ बठे ही बैठे। गलत खान पान गलत संगति के साथ से वो साहूकार समाज द्वारा बहिष्कृत लुगाया करने जावे लाग्यो। लेकिन बिकी लुगाई न भगवान पर पूरो भरोसो हो और पातिव्रत धर्म को पालन करती हुई भगवान से प्रार्थना करती और विश्वास रखती। आज खराब दिन आया है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से चोखा दिन भी आसी, और नेम धर्म का सागर पूजा पाठ करती रहती। साहूकार को खान पान गलत और गलत कर्म करने को फल कि बिको स्वास्थ्य खराब होने लग गयो। पगा की शक्ति चली गई, व्यापार खत्म हो गयो। वो जठे नाच गाना देखने जाया करतो, बठे
देने का पैसा कोनी रहा तो लुगाई का गहना बठ देने लाग्यो। जद चाल कोनी सकतो तो आपकी पत्नी न कहतो मन लेकर चाल। बा भगवान को आसरो लेती और आपका पति का पगा की शक्ति नहीं होने से बिना कंधा पर बिठाकर ले जाती और लेकर आती। आपके पातिव्रत धर्म को पालन करती। एक बार सातुड़ी तीज को व्रत करेड़ी और वो बोलियो मन लेकर चाल और बा बिना कंधा पर बिठाकर लेगी। बठई बार न बैठकर तीज माता न सिमर लागी। बैठे बैठे चांद उगने को समय हो गयो। बठा से घरा आने जाने का रास्ता में अंधेरो और बारिश हो रही थी। बा आपका पति न कंधा पर बैठाकर भी पानी में चालती जावे और सोचे कि मेरा तो सातु भी कोनी बनाएड़ा। जब चांद भी उग गयो अरग कहिया देऊं। तभी भी की सच्ची श्रद्धा निष्ठा से भगवान प्रसन्न होया और आकाशवाणी हुई आवतरी जावतरी दोना खोल कर पी। बा देखी कि बारिश की वजह से जो पानी भरीज गयो हो बीमा दोना में सातु का टुकड़ा तिरता दिखा। तो बा बहता पानी से चांद न अरग देली और सातु न प्रसाद के जिया खावा लागी। तो बिको पति बोलियो कि यो के करे है। जद बा बताई आज मथा की स्वस्थता सुरक्षा बनी रहे इसलिए तीज को निमड़ी माता को व्रत करी हूँ। भगवान मेरे सत्य की लाज राखी और व्रत खोलने की व्यवस्था कर दी। वो पूछो ये सातु का दोना कठर से आया। तो वह बताई लुगाया चांद न अरग दी। जब दोना में सातु रख कर भोग लगाई। बरसात का पानी से वही दोना बह कर अठाई गया और आकाशवाणी हुई तो मैं भी अरग दे ली। वो बोलियो या बात है तो तेरी तीज माता मेरा पग ठीक करे तो साची मानो। बात तीज माता ने याद करके बोली मैया मेरी तरफ से मैं थारी सच्चे मन से पूजा करी। अब मेरो सत बनाए रखने के लिए थाने इका पग ठीक करना पड़सी। फिर आकाशवाणी हुई तीज का व्रत करेड़ी लुगाया अरग देवे बिका अरग को जल की धार से इका पग ठीक हो जासी। बाबी ने व्रत करेड़ी लुगाया का अरग का जल का नीचे बैठाई बिका पग ठीक हो गया बुद्धि ठीक होगी और सोचो या मेरे लिए इतनी पूजा तपस्या करी इका गहना पाछा लेना चाहिए। फिर बोलियो पाछी बठई लुगाया कने लेकर चाल। बठ जाकर बोलियो मैं दियो जी का गहना पुराना है मन देओ मैं और नया अच्छा गहना बनवा कर ले दूंगा। मैं लुगाया भी सोची कि ओ तो पाँव से ठीक भी को नहीं तो भी आवे और इतना गहना रुपया लाकर दियो है तो सच्ची बोलतो उसी और बेबी की दिएड़ी सारी गहना गुटी पाछा दे दिया। बे दोनों घर आया। जद वो बोलियो अब तो सब ठीक हो गयो तू जिमले व्रत करेड़ी है। तो बा बोली मैं तो थाना ल्याना ले जाना का चक्कर में सातु बना कौन सकी और सब कोई का तो पीर का सातु आ जावे मेरा कोई पीर वासो को नहीं तो मैं ही मेरा सातु बनाती थी। वो बोलियो इसी बात है तो मैं चाहे जया भी हो तेरे लिए सातु लेकर आऊंगा। रात बहुत होएगी सारा बाजार बंद हो गया। जद वो एक बाणिया का दुकान में चोर का जइया घुस गयो और चक्की में चून पीसा लाग्यो। आवाज सुनकर बाणिया का दुकान में काम करण वाला की नींद से आंख खुली। सेठ जी ने खबर करी। सेठ जी आयार पूछा चोरी क्यों करी। जद वो सारी बात बतायो कि सब का तो पीर से सातु आवे जी का पीर में कोई कोनी हुए तो बा आपका घर में ही सातु बनावे। मेरा सासरा में कोई कोनी तो मैं मेरी पत्नी के लिए सातु की तैयारी करो हो और कुछ भी कोनी चुरायो जो दाम होया मैं दे देसी हूँ। जद वो बाणियों बोलियो कि सच्चाई और थारे आपसी स्नेह से मन बहुत खुशी हुई। आज से मैं तेरी पत्नी ने मेरी धर्म की बहन मानू और बिकलिए सातु मैं लेकर तेरा घरा जाऊंगा। बाणी और सातु लेकर बिकसागा आपकी धर्म की बहन का घरा गयो और सातु दिया। हे तीज माता बी साहूकार ने सद्बुद्धि सुख शांति समृद्धि सफलता स्वस्थता देई। साहूकारनी ने सुहाग भाग दियो पीर बासो दिखायो भाई भतीजा दिया जिसा सब ने देइयो माने भी देइयो कहता न सुनता न हुकारा भरता न आप न सारे परिवार ने देइयो। तीज माता की जय। गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जिठानी है। जिठानी का घर में अन्न धन का भंडार हा लेकिन सद व्यवहार की कमी थी। देवरानी का पति की कमाई को साधन को नहीं बच्चा छोटा था तो बा जिठानी का घरा काम करने जाती। जिठानी जो थोड़ो बहुत कुछ दे देती बिसा गुजारो चला लेती। बा जिठानी का घरा चून छानती तो भी कपड़ा न लियाती और बिना झड़काकर पानी में घोलकर आपका आदमी न दे देती।
और सोचती कि आज इन और आज इन देती रहूंगी तो कोई न कोई को तो पेट भर जैसी। जिठानी का टाबर देख लिया कि चाची कपड़ों ले जावे। जद वे आपकी माँ ने यह बात बता दी। अब जाते समय जिठानी वो कपड़ों भी रखवा लियो। जोरानी घर आई, बिको बींद भी न बोलियो, चून घोल कर दे। तो बा बताई, आज तो भाभी वो कपड़ों ल्याना कोनी दई। वो भूखा मरतो रिसा मरतो बिना पाटा ही पाटा सा मारी। बा मार खाई और रोती रोती भगवान से प्रार्थना करती रही कि किसा कर्म का भोग है और किसा भोगना बाकी है। हे नाथ, अब तो थे ही सुधारो करो। और बिना नींद आएगी। सपना में गणेश जी आया और बिना पूछा सूती है कि जागे है। बा बोली, न तो सूती हूँ न जागू, कर्म का लेखा न भोगती पड़ी हूँ। गणेश जी बोलिया, घर घर सातू खा कर आयो हूँ। निमट बा की मन में आ रही है, कठ निमटू। तो बोली, घर खाली पड़े है, चाओ जेठ निमट लियो। गणेश जी सारे घर में अन्न धन का भंडार भर दिया और फिर पूछू कटे। जद बा आपकी परेशानी से तंग होएडे झुंझला कर बोली, मेरा सिर में पूछ लो। गणेश जी कहो, ठीक है, और पूछ का अंतर ध्यान हो गया। बा सवेरा उठी तो देखा सारे अन्न धन का भंडार भरया है। बा समेटन लगी तो जिठानी का जाना में देरी होगी। जिठानी टावरा ने भेजी, देख कर आओ चाची आई कया कोनी। टावर देख कर गया, जाकर बताया, चाची को घर तो हीरा मोती सोना चांदी अन्न धन सा भर्यो है। चाची वे ही समेटन में लाग रही है। जिठानी भागती सी आई और पूछी कि ये सब कहीं मिल्या। बस सारी बात बताई कि थे मना चून छानने को कपड़ो राख लियो तो था का देवर मना चून घोल कर देने के लिए बोलिया, मैं कोनी दे सकी तो वे मना पाटा ही पाटा सा मारी। मार खाकर रोती रोती सोईगी। सपना में गणेश जी आया और पूछा, सूती है कि जागे। तो मैं कहीं न सोऊं न जागू। तो बोलिया, मेरे निमटन की मन में आ रही है, घरा घरा से सातू खा कर आया हूँ तो कठा निमटू। तो मवाना बोल दी, घर खाली पड़े हो थे निमट लियो। और फिर पूछू कठा है तो मैं बता दी, मेरे सिर का पूछ लियो। गणेश जी महाराज इतो कर अंतर ध्यान हो गया। सवेरे जब मैं उठी तो देखूं घर में हीरा मोती जगमगावा, अंधन का भंडार भरया है। अब तो बाजिशानी भागी भागी घर आई और बोला, आज तो मैं दिन भर कुछ खाऊं को नहीं, क्योंकि देवरानी भी भूखी थी। और फिर रात हुई जब आपका पति ने बोला कि थे मना पाटा ही पाटा सा मारो और घर में जगह कर दी, सामान अठीन बठीना करके थोड़ो खाली करो। तो बिको पति बोलियो कि इतो अच्छो सजो सजाएड़ो घर है, बिना क्यों बर्बाद करे। बोला, थे और कुछ मत सोचो, थे खाली मना पाटा ही पाटा से मारो। और वो भी झाड़ मर तो ले, पाटा ही पाटा से बिना मारी। बोला, बात धर्म की भूखी मार खाई, तू धन की भूखी क्यों मार खावे। पर बा बोला, नहीं थे मना मारो तो वो मारी। और बा मार खाते खाते रोती रोती बिना भी नींद आएगी। जब गणेश जी महाराज आया, बोला, सूती है कि जागा है। बोला, ना सूती हूँ न जागू हूँ, यहीं पड़ी हूँ। तो बोला, मेरा जगह जगह सातू खा कायो निमट बाकी मन मारी है, कटा निमटू। बोला, महाराज भी देवरानी का तो छोटो सो घरो, मार तो घना ही बड़ो महल है, ते चाहो जटा निमट लियो। गणेश जी महाराज जगह जगह कूड़ा कचरा को ढेर कर दिया। और जाते समय पूछू कट्ठा है। तो बोले, मेरा माता का पूछ लियो। गणेश जी महाराज पूछ का अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में भी कूड़ा की वास सभी की आंख खुली, जगह जगह कचरा का ढेर लाग रखा है। माथा में से बांस आवे। जद गणेश जी महाराज का आगे हाथ जोड़ कर बोली, हे महाराज, थे दोनों में भेद क्या करया। अभी का घर में तो अंधन का भंडार भरया, सुख संपदा दई, और मेरा घर में कचरो भर दियो। गणेश जी महाराज बोलिया, बा धर्म की भूखी थी और तू धन की भूखी थी। तो भगवान से ई तरीका की लालसा नहीं करनी चाहिए। जो भाग्य में लिखेड़ो, जिको अच्छा सा अच्छो भगवान आपने व्यवस्था कर रखी है, पर तू ई बारे में सोची को नहीं। बोला, कुछ भी हो गणेश जी महाराज, अब तो थे थारी माया समेटो। तो गणेश जी बोलिया, माया समेटने को बस एक ही साधन है। बोला, काई। बोला, तेरा धन में से आधो धन तू तेरे देवरानी न देवा, यदि मेरी माया समेटू। अब भी कचरा से परेशान होएडी, बाई बात न मानी कि जिया भी हुई माया न तो समेटना ही है। और बा आपका धन में से आधो धन देवरानी न दियो, जो कि बा का वंश के हिसाब से पाती होनी थी, भी हिसाब से बा आपको आधो धन भी न दियो। गणेश जी महाराज आपकी माया समेट ली। फिर गणेश जी महाराज ने दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश होकर के भगवान ने प्रणाम करया। गणेश जी दोनों दौर जिठानी ने खुश रहने को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिसोबा ने अन्न धन का भंडार दिया, सुख समृद्धि शांति सफलता स्वस्थता प्रगति उन्नति दई, जिसी मन भी दियो, कहता न सुनता न हुकारा बढ़ता न अपना सारा परिवार ने देइयो। और आप सभी ने तीज की बहुत हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्णा। प्रणाम।